नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे मात्राएं और शब्द। वर्णमाला में दो भाग स्वर और व्यंजन हम पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे मात्राएं और मात्रा सीखने के बाद उनसे हम शब्दों का निर्माण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमने स्वर सीखे बच्चों, तो स्वर में सबसे पहला वर्ण था अ। तो अ यानी कोई भी क प्लस अ, तो कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं आएगी, क्योंकि अ में कोई भी लंबी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे ही ग प्लस आ, तो ग। ऐसे ही ल प्लस आ, ला। तो अब देखिए, बिना अगर किसी शब्द में मात्राएं हैं तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे। क म ल, कमल। फ ल, फल। यानी फ और ल को जोड़ दिया हमने जब कोई मात्रा नहीं है, तो फ ल, फल। ऐसे ही देखिए, बर्तन। तो ब र त न, बर्तन। तो ये है बिना मात्रा का शब्द। अब देखिए ऐसे ही कुछ और उदाहरण। अ से अजगर। अब यहाँ पे देखिए क, सड़क। यानी इसमें भी कोई भी मात्रा नहीं है। शलगम, अदरक। तो बिना मात्रा वाला शब्द। अब अ के बाद वर्ण स्वर में आ। तो ये क्या है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा बच्चों कैसी होती है देखने में, ये है आ की मात्रा। तो अब देखिए, वहां पे हमने जब कोई मात्रा नहीं थी, अ में कोई भी आवाज नहीं थी, आ रही था, तो फिर कुछ मात्रा नहीं आई। ऐसे ही अब इसमें देखिए आ, तो क प्लस आ, तो क में आ की मात्रा लगा दी तो का। प में आ की मात्रा जोड़ दी तो पा। ब में आ की मात्रा लगा दी तो बा। माँ में आ की मात्रा लगा दी तो माँ। तो देखिए, अब हमने क आ की मात्रा प्लस माँ, तो जोड़ के क्या बनेगा, काम। पा प्लस आ की मात्रा पा, क्योंकि पा में आ की मात्रा लगाई तो पा, और एक बार फिर पा, तो पापा। अब देखिए यहाँ पे बा आ की मात्रा द ल, बादल। तो बा में आ की मात्रा, तो आवाज किसमें आएगी, बा में ही आएगी ना, तो बादल। ऐसे ही माता, माँ आ की मात्रा, त आ की मात्रा, माता। देखिए आ, तो आ प्लस माँ, तो आम। जिसमें भी हम आ की मात्रा जोड़ेंगे बच्चों, जिस भी वर्ण में, उसमें आ की लंबी आवाज आएगी। तो देखिए आम, बाजार, बा आ की मात्रा, ज आ की मात्रा, र, बाजार। आग, देखिए आ में है ना आ की मात्रा, आग। ऐसे ही गाजर, गाजर यानी गाजर। अब देखते हैं आ के बाद ई की मात्रा। ई, क्योंकि ई छोटी ई है, तो ई की जो आवाज है वो कैसे आएगी, छोटी। जैसे च प्लस ई की मात्रा ची, स प्लस ई की मात्रा सी, ग प्लस ई की मात्रा गी। तो ची, डी, या। च में ई की मात्रा लगा दी तो ची, ड़ में ई की मात्रा लगा दी तो ड़ी, या में आ की मात्रा
या, तो चिड़िया। ऐसे ही सितार, सितार। गिलास, गिलास। तो जब यहाँ पे ई की मात्रा है बच्चों, तो उसमें ई का साउंड, ई की आवाज आएगी, छोटी ई। ये हमेशा याद रखिए कि जब छोटी ई है तो आवाज जो है उस वर्ण पे छोटी आएगी। गी, सी, ची। अब आ की मात्रा है तो उसकी आवाज आएगी गी, लास। ला पे आ की मात्रा है तो लास। देखिए अभी यहाँ पे ई वर्ण से बना हुआ, देखिए ई म ली, इमली। लेकिन यहाँ ये मात्रा नहीं, इससे जो वर्ण है उससे शब्द बना हुआ है। इमारत, इनाम, इंसान। अब देखिए बड़ी की मात्रा देखते हैं। सी, स में ई की मात्रा देखिए कैसे होती है। स में ई की मात्रा जोड़ी तो सी, सीढ़ी, सीढ़ी। ती, तीर, तीर। क प्लस ई की मात्रा की, ल, कील। तो अगर हमने किसी भी वर्ण में ई की मात्रा लगाई है तो कैसी आवाज आएगी बच्चों? बड़ी आवाज आएगी, यानी लॉन्ग साउंड विल कम। सी, की, टी, ली, पी। उस मात्रा को आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे वर्ण से है। ई, ईद, ईक, परी। अब यहाँ मात्रा दी गई है, देखिए री, लड़की। ऊ, देखिए ऊ मात्रा। ई के बाद अब कौन सी मात्रा आई है इसमें? ऊ। तो ऊ की मात्रा ऐसे नीचे यहाँ लगती है। तो ग में अगर ऊ की मात्रा लगाई तो गु, प में ऊ की मात्रा लगाई तो पू, स में ऊ की मात्रा अगर जोड़ी तो सु। तो गु, री, क्योंकि छोटी ई है तो साउंड कैसा आएगा? री, छोटी। गुड़िया, गुड़िया। पुस्तक, सुराही। अब देखिए बड़ी की मात्रा है तो कैसे पढ़ेंगे? सुराही। देखिए यहाँ पर गुलाब, कछुआ, कछुआ, कछुआ। सुई, कुटिया, कुटिया। यानी जो मात्रा होती है उनकी आवाज आपको, उनका जो उच्चारण है वो सही करना है और उसको ध्यान में रखना है बच्चों। देखिए झू, झ प्लस अगर ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? झू, चू, चूहा, झूला, जूता। जब छोटू ऊ की मात्रा है तो थोड़ी छोटी आवाज आएगी, अगर बड़ी ऊ की मात्रा है तो ऊ, लंबी या थोड़ी आवाज आएगी। देखिए यहाँ पे भालू, भालू। हमें आ की मात्रा, ल में ऊ की मात्रा लू, भालू। आलू, डमरू, फूल। और एक चीज बच्चों, र में हमेशा मात्रा चाहे छोटी ऊ की हो चाहे बड़े ऊ की हो, वो हमेशा पीछे लगती है। बाकी अक्षरों में सब में नीचे लगती है, बट एक रा ही ऐसा शब्द है जिसमें मात्रा कहाँ लगती है? पीछे लगती है, बैक साइड। छोटे ऊ की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अंतर क्या है? ये ओपन रहता है, यहाँ से ये खुला रहता है। ठीक है, तो डमरू, फूल, री। अब देखिए री की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? जैसे सी होती है इंग्लिश में आपकी, सी फॉर कैट, उसके जैसी। और ये वर्ण के नीचे लगती है, लेटर में नीचे यहाँ पे। तो देखिए न में अगर री की मात्रा लगा दी तो नृ, त में लगा दी तो त्रि, त्रि। ग में लगा दी तो घृ। तो न में री की मात्रा नृ और प, नृप, यानी राजा। तृण, घास, गृह,
घर यानी ग्रह, जिससे आप ग्रह बोलते हैं। अभी देखिए, म में लगा दी तो मृग, मृग। व में लगा दी तो वृक्ष, वृक्ष। क में लगा दी तो कृषक, कृषक। ऋषि, इसमें मात्रा नहीं है, इसमें इसका वर्ण है, तो ऋषि, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए ए की मात्रा, तो जैसे मात्राएं हैं उनकी जो स्वर है उनका जो उच्चारण है बच्चों, वो ध्यान देना है हमें। र ए की मात्रा रे, और उसमें ल हमने जोड़ दिया तो रेल। स ए की मात्रा से, व से। क ए की मात्रा के, और ला, केला। तो मात्राओं में जहां पे जो मात्रा है वो हमें ध्यान रखने की, इसमें ये मात्रा है तो हमें उसमें ये आवाज देनी है, यानी ये साउंड देना है। ए, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा वाले शब्द, ए, श में कौन सी मात्रा है ये, ए, तो शेर, शेर। सवेरा, सपेरा, मेला। तो यहाँ पे आ और ए मात्रा दी गई है। आई, ए के बाद आती है आई। आई की मात्रा देखिए कैसी होती है, उसमें एक होती है, इसमें दो मात्राएं होती है। प प्लस आई, पई। तो कैसा साउंड आना चाहिए, पई, पैसा। थ आई, थैला, थैला। बै, ब प्लस आई, तो बै, ल, बैल। न, आई की मात्रा नए, न, नैन यानी आंख। तय, र, न, तैर, न। कै, म, र, तो कैम प्लस र, तो कैमरा। और जब भी बड़ा शब्द होता है तो इसको ब्रेक करके पढ़िए, तोड़ के पढ़िए बच्चों, फिर जोड़ के पढ़िए। पैर, तो देखिए ये सब आई की मात्रा है। ए में एक मात्रा, आई में दो मात्रा है। ओ, तो ये ओ की मात्रा है, तो कैसी आवाज आएगी, ओ। टो, ट प्लस ओ की मात्रा टो, और उसमें पी जुड़ गया तो क्या बन गया, टोपी। तो प्लस ता, तोता। लोटा, लोटा। और देखते हैं कुछ शब्द औ की मात्रा के। औ, तो लो, ल में ओ की मात्रा लगी तो कैसी आवाज आएगी, लो, मड़ी, लोमड़ी। देखिए अब ढो, ढ प्लस ओ की मात्रा, ढो लक। घोड़ा, घोड़ा। मोर, मोर। अब चलिए औ की मात्रा, ओ की मात्रा के बाद आता है औ की मात्रा। ओ, औ। नौ, न में औ की मात्रा अगर हमें लगा दी तो क्या आवाज आएगी, नौ। और उसमें क और आ की मात्रा, तो नौका। द प्लस औ की मात्रा, दौड़, दौड़। पौधा, प प्लस औ की मात्रा, पौधा, पौधा। ये औ की मात्रा है। और कुछ शब्द देखते हैं, देखिए यहाँ खी, ख में छोटी ई की मात्रा है ना, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, खी। लो ना, खिलौना। क, औ की मात्रा, कौ आ, कौआ, कौआ। ल, औ की मात्रा, लो, क, ई की मात्रा की, लौकी।
तौलिया, तौलिया। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें जो मात्राओं की आवाज है उनका हमें ध्यान रखना है। श, अंग की बिंदी देखिए, श के ऊपर अंग, शंग, जैसे अंग साउंड आता है ऐसे ही शंग। तो आप कैसे बोल सकते हैं, अपनी एक नोज पर एक फिंगर रख के शंग। तो जो साउंड है ऊपर नोज से ऊपर जा रहा है, इसका अर्थ होता है वो अंग की बिंदी की आवाज है। शंख, श अंग ख, शंख। ह अंग स, हंस। बंदर, देखिए अंग, अंग ऐसे आवाज आनी चाहिए। अंगूर, अंग और उसमें हमने गुर ऐड कर दिया तो क्या बन गया, अंगूर। रंगोली, रंगोली। पतंग, पंखा, पंखा। तो जिसमें वर्ण में या शब्द में अंग की मात्रा होगी बच्चों, वो साउंड नाक से बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है आहा, अंग के बाद आता है आहा। तो आहा के बच्चों कुछ ही शब्द होते हैं, बहुत ही कम होते हैं वर्णमाला में, कुछ शब्द होते हैं। जैसे इसको हम कैसे पढ़ेंगे, न मह, नमः। अतः, अ ता। तो ये जो दो बिंदी है, ये क्या है, ये आहा की मात्रा है। जैसे अंग की मात्रा ये है, ऐसे ही आहा की मात्रा ये है। तो अतः, नमः, प्रातः। तो इसमें कैसी आवाज आएगी, तह। ये देखिए। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने सीखा मात्राएं और मात्राओं को जोड़ करके शब्द। आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए